हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स की सीरीज मिसमैच्ड, यानी कि नेटफ्लिक्स इंडिया वालों की तरफ से एक और हिंदी कंटेंट, जिसकी अगर कहानी की बात करें तो कहानी का पूरा फोकस सीरीज के दो लीड ऋषि और डिम्पल पर किया जाता है, जिसमें ऋषि को चाहिए एक अच्छी और संस्कारी इंडियन लड़की, लेकिन डिम्पल वही पुरानी स्टोरी अपना एक करियर बनाना चाहती है, वो भी एक ऐप के थ्रू, जिसमें अब किस तरीके की खिचड़ी नेटफ्लिक्स की तरफ से पकाई गई है, जिसमें आपको देखने मिलते हैं टोटल 6 एपिसोड्स और हर एक एपिसोड्स की लेंथ 30 से 35 मिनट की है, जिसे देखने के लिए आपको आपका कीमती समय देना भी चाहिए या नहीं। चलिए उन्हीं सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, वो भी बिल्कुल स्पॉइलर फ्री। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात ये कि ये सीरीज फैमिली के साथ बैठकर देखने जैसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बेमतलब की गालियां और कुछ बेमतलब के सेक्स सीन्स इस सीरीज में डाल दिए गए हैं। और अगर इस सीरीज को लेकर मैं अपनी राय आपके सामने अभी ही क्लियर कर दूं, तो वो यही है कि ये भी एक नेटफ्लिक्स का थर्ड क्लास और घटिया सा शो है, जो सिर्फ ऐसे ही टीनेजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो लोग नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, यानी कि क्लासी ऑडियंस। इसीलिए नेटफ्लिक्स पर इंडियन कंटेंट के नाम पर इस तरीके के घटिया शोज और घटिया फिल्में रिलीज की जाती है। और अब इस शो को देखकर तो पूरी की पूरी उम्मीद टूट गई है कि नेटफ्लिक्स इंडिया वालों की तरफ से अच्छे कंटेंट नाम की भी कोई चीज हमें एक्चुअल में देखने मिलेगी। वेल, तो इंटरनेशनल लेवल पर नेटफ्लिक्स के कंटेंट बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बट इंडियन कंटेंट के नाम पर नेटफ्लिक्स सिवाय कचरे के और कुछ नहीं दिखाता। इससे अच्छा मेरे हिसाब से आपको सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, जिन्हें एक्चुअल में ये पता है कि हम इंडियंस किस टाइप के कंटेंट को इंडियन ओटीडी के प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स इंडिया वालों को ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, यानी कि नेटफ्लिक्स इंटरनेशनल लेवल पर जितनी ज्यादा अच्छी कमाई कर रहा है और जितने ज्यादा सब्सक्राइबर गेन करता है, उन सभी पैसों को लाकर वो इस तरीके के इंडियन और घटिया शोज बनाकर पूरी तरीके से वेस्ट भी करता है, जो किसी भी मतलब के नहीं होते। और ये शो भी उनमें से एक शो है। जैसे कि अगर इसकी मैं कहानी की बात करूं, तो कहानी इतनी घिसी पिटी है जो आपको कुछ भी नया ऑफर नहीं करती। उसके बाद सभी की परफॉर्मेंस की भी बात करूं, तो आपको इस सीरीज में विद्या मालवाड़े के कैरेक्टर के अलावा बाकी और किसी की भी परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी दम नहीं नजर आएगा। और अगर मैं सभी की परफॉर्मेंस सिर्फ विद्या के कैरेक्टर को छोड़कर कहूँ, तो मुझे बिल्कुल घटिया लगी है। और डायरेक्शन भी इस सीरीज का उसी तरीके का किया गया है जिस हिसाब से इस पूरी की पूरी सीरीज की स्टोरी है। और इसकी एडिटिंग की वजह से हम इस सीरीज को देखते वक्त बहुत ही ज्यादा बोर होते हैं। इसके अलावा बीजीएम का भी कुछ यही हाल है। जिन सभी को मिलाकर देखा जाए तो नेटफ्लिक्स इंडिया वालों की तरफ से सिवाय पैसे वेस्ट करने के और कुछ नहीं किया गया है इस सीरीज में। इसलिए मैं भी आपका टाइम और ना वेस्ट करते हुए सीधे बात करता हूँ इसकी रेटिंग्स की, जिनमें अगर मैं बात करूँ एक्शन, सस्पेंस, हॉरर और थ्रिल की, तो इन तीनों ही कैटेगरी में तो मैं इस शो को दूंगा 5 में से 0 स्टार। और बात रही कॉमेडी की, तो कॉमेडी के लिए 1 स्टार की रेटिंग बनती है और ड्रामा के लिए सिर्फ 2। और अब सीधे आ जाए मासस ऑडियंस पर, तो मासस ऑडियंस की नजर में ये शो एक थर्ड क्लास सा घटिया शो है, जिसके हिसाब से उनके नजर में इस शो की रेटिंग है D की। और बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को भी ये शो कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आया है, यानी क्रिटिक्स की भी नजरों में इस शो की रेटिंग है C की। और मेरी नजर में तो ये शो मास्टर्स ऑडियंस की तरह D की ही रेटिंग डिजर्व करता है, यानी कि आपको भी इस शो से कोसों दूर रहना चाहिए, जो सिवाय आपके टाइम को वेस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं करता है। कल तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज मिसमैच्ड को लेकर, कि मुझे ये सीरीज कितनी पकाऊ और कितनी बेकार लगी है। तो अब आपकी क्या राय है इस सीरीज को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने नेटफ्लिक्स की इस घटिया और एक और बेकार इंडियन कंटेंट को देखकर अपने टाइम को वेस्ट किया भी या नहीं। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है, तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।